आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूरियोसिटी क्या है, क्यूरियोसिटी की टाइप्स क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसानात हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले समझें कि क्यूरियोसिटी होती क्या है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को जानना या समझने की कोशिश करना, ख्वाहिश करना, विश करना कि मुझे इसके बारे में पता चले, उसके बारे में रिसर्च करना, इन्फॉर्मेशन लेना, उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ये नेचुरल इंसान में ये चीज़ पाई जाती है। अगर ये नहीं होगी तो इंसान सीखने की ख्वाहिश ही नहीं करेगा, विश ही नहीं करेगा कि उसको किसी चीज़ के बारे में पता चले। ये नेचुरल होता है। एग्जांपल के तौर पे लाइक आपको किसी का मोबाइल मिला है या किसी का आपको डायरी मिल गई है, ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं, आपके दिल में है यार इसकी डायरी में मैं देखूं क्या लिखा है, ये क्या लिखता है, या इसके व्हाट्सएप में देखूं ये किन से बात करता है। तो ये जो आपका दिल करता है ना, इसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसमें सबसे पहले है कॉग्निटिव क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान ये सिंपल, इसमें क्या होता है कि लाइक आप किसी चीज़ को, आपने किसी अजीब चीज़ को आपने देखा, आप उसके बारे में सोचने लग पड़े, या उसके बारे में माइंड में आपकी एक इमेज आ गई है, या उसके बारे में ऑटोमेटिक आपकी सोचने के लिए आप मजबूर हो गए हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव क्यूरियोसिटी। लाइक आप जा रहे हैं सफ़र पे, आपने कोई डिज़ाइन देख लिया रास्ते में, या कोई अजीब चीज़ देख ली जो पहले आपके माइंड में उसकी इमेज नहीं, या कोई डेटा देख लिया, कोई चीज़, कोई भी चीज़ जो अजीब, तो उसके बारे में ऑटोमेटिक आप सोचने लग पड़े, उसको हम कॉग्निटिव कहते हैं। जो अंदर से आए, समझ रहे हैं, जो ऑटोमेटिक आए, जिसको आप खुद ना सोचो, जो ऑटोमेटिक ही आपका माइंड उसकी तरफ चला जाए कि यार ये क्या है। ठीक है, उसके सेकंड पे आ जाता है परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी। परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी में क्या होता है कि ये लाइक आप सिंपल वर्ड में कहा जाए तो लाइक इंटरटेनमेंट या एडवेंचर, या कुछ नया डिस्कवर करना, या जिसमें आपको कुछ मज़ा आए, या कुछ जिसमें स्ट्रेंज हो, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यार ये हो सकता है। लाइक आपने नावल पढ़ा, या कोई सीरीज़ देख ली नेटफ्लिक्स पे, या किसी सफ़र पे निकल गए, ठीक है, एडवेंचर के लिए। तो इसमें जो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या नई नई चीज़ें जो आप देखेंगे, समझेंगे, वो परसेप्चुअल क्यूरियोसिटी में आ जाती हैं। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ जाती है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये क्यूरियोसिटी लाइक नॉलेज से रिलेटेड आ जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ जाती है, थ्योरीज से रिलेटेड आ जाती है। लाइक न्यूटन ने कोई थ्योरी दी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ फेंकी है, आपने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन भी मिलेगा। या अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो तब तक चलती जाएगी अगर उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ना हो, लाइक उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट ना करे तो वो चलती जाएगी। ये थ्योरीज़ हैं। तो ये इस तरह की थ्योरीज़ के बारे में जानना, लाइक आपने फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो जितनी भी नॉलेज आप ले रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें उसमें सीख रहे हैं, उसके बारे में जब आप समझते हैं, वो सारी एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी में आ जाती हैं। ठीक है, और लास्ट पे आ जाती है सोशल क्यूरियोसिटी। सोशल नाम से ही पता चल रहा है, लाइक लोगों से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, लोग कैसा सोचते हैं, लोगों का क्या बिहेवियर है, लोगों की क्या थॉट्स हैं, लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप में वो कैसे हैं, ठीक है, खुद के बारे में, लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन है। ठीक है, ये जितनी भी लोगों से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसको समझना, उसमें तजस्सुस करना, उसमें ख्वाहिश करना कि जानना, लोगों को जानने की कोशिश करना, ठीक है, उनके फीलिंग्स को, उनके एहसास को समझने की कोशिश करना, ये सोशल क्यूरियोसिटी में आ जाता है। ठीक है, आगे इसके कुछ एडवांटेज हैं, इसके फ़ायदे हैं क्यूरियोसिटी के, कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। ठीक है, जब आप किसी की चीज़ के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, पैशन करते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है। जब इंफॉर्मेशन जाती है तो आपका जो माइंड है उसकी ग्रोथ होती है, आप सेल्फ अवेयर होते हैं, आप चीज़ों के बारे में जानने लग पड़ते हो, ये चीज़ का ये मतलब है, चीज़ों को समझने लग पड़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है। इसके साथ आपकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ती है। लाइक एक मेमोरी है उसमें, फॉर एग्जांपल आप किसी नॉर्दर्न एरिया में गए हैं, तो माउंटेन से रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स हैं वो स्टोर होगी। लोगों के साथ जो आपने बात की वो एक आपकी इमेज की तरह या एक डेटा की फॉर्म में आपके माइंड में स्टोर होगी। तो आपकी सबसे पहले तो माइंड की ग्रोथ होगी, मेमोरी भी बढ़ेगी, मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा इंस्टॉल होंगी और एक्टिव होंगे। आपके साथ कोई बात कर रहा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बात कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल किसी ने बात की कि यार आप इस जगह पे गए हो, तो आप गए होंगे, फ़ौरन आप उसके साथ बातें करने लग पड़ेंगे, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। तो मेमोरी में भी इजाफा होता है। ठीक है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी ये आपको बेनिफिट देती है। सोशल, जब आप देखें ना, आपने इसमें हमने टाइप पढ़ी सोशल क्यूरियोसिटी, उसमें क्या होता है, लोगों को समझने की हम तजस्सुस करते हैं, रिसर्च करने की उनके बारे में कि वो कैसा सोचते हैं, उनको समझने की कोशिश। जब इस तरह हमें पता होगा कि यार अगले के माइंड में क्या चल रहा है, अगला कैसा सोच रहा है, लोग कैसा सोचते हैं,
ठीक है, ग्रुप में कैसा सोचते हैं, अकेले कैसा सोचते हैं, अलोन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, ये क्यों होती है, ये सारी चीज़ें जब आप लोगों के बारे में समझने लग पड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अपना जो रिलेशन है वो मेंटेन करने के लिए आसानी होगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। तो डिफ़िकल्टीज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, कोई चीज़ें नहीं आई हैं, कोई चैलेंजेस आए हैं, तो वो आप इजीली फेस कर सकेंगे क्योंकि आपको नॉलेज होगा। ये इसके बेनिफिट हैं।